बोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत के लिए चले गए। अब जाने के बाद में इधर उस तोती के बच्चे ने जो महाराज उसमें प्रवेश किया था अड़ी के गर्भ में, तो आज वो अड़ी का गर्भ जो था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब परीक्षित महाराज अड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा तो महाराज 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं, यहाँ तक के प्रमाण मिला कि 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए आए, लेकिन वो तोती का बच्चा गर्भ में से बाहर नहीं आया। जब तोती का बच्चा गर्भ में से बाहर नहीं आया, उसी समय इधर अड़ी परेशान होने लगी। जब अड़ी परेशान होने लगी तो अड़ी ने क्या किया, व्यास जी के पास पहुंची और व्यास जी के पास पहुंच करके रो करके जवाब दिया, सुनो स्वामी, पता नहीं ये मेरा गर्भ कैसा है, इसे 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं और ये मेरा गर्भ बाहर नहीं आ रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, इस गर्भ को किसी न किसी तरीके से बाहर निकालिए। तो व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे। परीक्षित महाराज जब उस गर्भ के पास में व्यास जी पहुंचे तो हुआ ऐसा कि व्यास जी ने गर्भ के दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके जवाब दिया कि इस गर्भ में जो कोई भी भगवान का भक्त पल रहा हो उससे मेरी विनती है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मैया के ऊपर बड़े कष्ट हैं और तुम्हारी मैया से ये कष्ट सहन नहीं होते हैं, इसीलिए इस गर्भ से बाहर आ जाओ। गर्भ में से आवाज आई, व्यास जी इस गर्भ से हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम इस गर्भ से बाहर आए तो भगवान की बनाई हुई माया हमें पकड़ लेगी, इसीलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तो उसी समय व्यास जी कहने लगे, तो जब बताओ कैसे आओगे? तो गर्भ से आवाज आई कि स्वयं भगवान आकर के हमसे कहें कि जब हम पृथ्वी पर आएंगे तो उनकी बनाई हुई माया नहीं पकड़ेगी, तब हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। व्यास जी ने क्या किया, भगवान का आह्वान किया। जब भगवान का आह्वान किया तो भगवान नारायण आए। जब भगवान नारायण आए तो भगवान नारायण ने कहा इस गर्भ से कि मेरा भक्त इस गर्भ में पल रहा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तुम इस गर्भ से बाहर आओगे तो मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इतना कह के भगवान वहां से चले गए। सोई महाराज 12 वर्ष बाद उसी बालक का जन्म हुआ और जब उस बालक का जन्म हुआ तो महाराज उन्हीं का नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। जब महाराज सुखदेव नाम पड़ा उसी समय आज सुखदेव महाराज ने जैसे ही जन्म लिया तो महाराज सुखदेव महाराज रुके नहीं, परीक्षित महाराज रुके नहीं, एक सोटा ले लिया, कमर पर रख लिया, वो कंधे पर रख लिया सोटा और कंधे पर रख के भागने लगे। और जो भागने लगे नगिन अवस्था में भागने लगे। जब नगिन अवस्था में भागने लगे अब पीछे पीछे व्यास जी रोते हुए भाग रहे, पीछे तो अड़ी रोती हुई भाग रही, कह रही लाला रुक जाओ, हम तुम्हें पिता हैं, जब तुम्हें मैया है जिन्हें 12 वर्ष तुम्हें गर्भ में रखो, तुम हमारे पास नहीं रुके हो। जो इतने वचन कहे हमारे पास नहीं रुके हो, सुखदेव महाराज बोले किसका पिता, किसकी मैया, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। हाँ मेरा कोई नहीं है। हम जब दुनिया में आए और आकर के भगवान को भजन करने जा रहे हैं जंगल में, न मेरा कोई बाप है न मेरी कोई मैया है। और जो तुम कह रहे हो ना कि संबंध बना रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, बाबा यहाँ किसी का रिश्ता नहीं। उसी समय बुजुर्गों ध्यान देना, दुर्योधन ने बिल्कुल